औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कोई ना कोई टॉपिक लेके आता हूँ, तो आज मैथ का मैं लेके आया हूँ टॉपिक। और मैथ का बेसिकली लास्ट टाइम भी हमने मैथ चैप्टर 4 से स्टार्ट किया था, और आज चैप्टर 4 जो है उसका 4.1 एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आज हम अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं इंग्लिश के ऊपर या मैथ्स के ऊपर या जनरल नॉलेज के ऊपर वो आपको मिलती रहें। तो अभी हम डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज बेसिकली हमारा मैथ्स का टॉपिक है, और उसमें चैप्टर 4 पे हम बात करेंगे, और एक्सरसाइज है 4.1 और उसका क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा वो है इवैल्यूएट। तो उसका पार्ट ए जो है x3 y2z, यानी हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो है x3 y माइनस 2z डिवाइडेड बाय xz। तो इसको हमने इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करने के लिए बेसिकली हमारे पास वैल्यूज दी गई हैं। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -1 है, z की वैल्यू जो है वो -2 है। और अब हमने जब वैल्यूज लिख ली हैं तो इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है x3 y माइनस 2z डिवाइडेड बाय xz, इसको हम लिखेंगे, और जहां पे x है वहां पे x की वैल्यू को लिखेंगे, और जहां पे y है वहां पे y की, और जहां पे z है वहां पे z की वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो यहां पे देखिए बेटा हमने वैल्यू को लिखा, यानी x की जगह x की वैल्यू हमने 3 लगाई। इसी तरह जहां पे y है y की जगह हमारे पास -1 वैल्यू थी, हमने -1 पुट की। इस तरह z की वैल्यू -2 थी तो हमने -2 पुट की। तो आगे इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 का क्यूब दिया हुआ है, तो यहाँ पे जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 3 का क्यूब लेंगे तो 3 3s are 9 और 9 3s are 27 बनेगा, और 27 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास माइनस का 27 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास -2 जो है वो ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन के अंदर पुट किया हुआ है, तो जो वैल्यू दी की है वो -2 थी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2s are 4 हो जाएगा, जो हमारे पास -27 + 4 जो है वो न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा। और डिवाइडेड यानी डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास है 3। तो इसी तरह बेटा डिवाइडेड में हमारे पास जो है वो -6 है। तो अब -27 में से हम जो 4 है पॉजिटिव का उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 23 आ जाएगा। नीचे हमारे पास -6 है वो एज इट इज आ जाएगा, माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल करेंगे। आगे 23 जो है न्यूमरेटर में है वो बड़ी वैल्यू है, और 6 पे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 3 होल्स 5/6 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 2 है, क्वेश्चन 2 है इसी मतलब पार्ट ए का। तो यहाँ पे उसमें भी हमारे पास जो वैल्यू है वो x की -1 दी हुई है, y की हमारे पास -9 है, और z की हमारे पास वैल्यू जो है वो बेटा 4 दी हुई है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है x3 y माइनस 2z जो एज इट इज था, क्योंकि यहाँ पे जस्ट x y और z की वैल्यू चेंज है, बाकी जो क्वेश्चन है वो आपका एज इट इज है। तो अब यहाँ पे जब हम देखते हैं तो उसी के अंदर हम x की वैल्यू जो न्यू वाली है उसको पुट करेंगे, तो वो हमारे पास -1 है। इसी तरह y की जो -9 है वो हमने पुट की। इसी तरह z की जो है वो 4 है वो हमने पुट की। डिवाइडेड बाय हमारे पास x y है, तो x की जगह -1 और y की जगह -9 है, उसको हमने पुट किया। तो हमारे पास जो है अगर हम आगे जाके 1 का -1 का क्यूब लेते हैं तो -1 का जो क्यूब है हमारे पास वो -1 आएगा, लिहाजा यहाँ पे जो है -9 दिया हुआ है। तो -9 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 1s are 9 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास है माइनस का 2 × 4 है, तो वो 4 2s are -8 हो जाएगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू थी x की -1 थी, और यहाँ पे जो हमारे पास y था उसकी -9 है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 9 1s are 9 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे देखा +9 है, यहाँ पे -8 है। 9 में से अगर 8 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो 1 आ जाएगा माइनस का, और सॉरी पॉजिटिव 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो जो +1 हमारे पास बचेगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास ऑलरेडी 9 दिया हुआ है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1/9 आ जाएगा, जो कि पॉजिटिव फॉर्म में होगा जी। तो बेटा नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा बताया गया है परफॉर्म इंडिकेटेड ऑपरेशंस, यानी जो हमसे पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग आपने इसको सॉर्ट आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका पार्ट 1 हम करते हैं। 15/2x - 3y - 4/3y - 2x
यहां पे बेटा आपने देखा कि आपके पास डिनोमिनेटर में एक साइड में 2x माइनस 3y है और दूसरी साइड पे 3y माइनस 2x है। तो यहां पे हमें सबसे पहले अरेंजमेंट करनी है। तो अरेंजमेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड जो होता है वो हम यहां पे माइनस जो है उसको कॉमन ले लेंगे, और दूसरा मेथड ये होता है कि कंपोनेंडो डिवाइडेंडो जो थ्योरम है उसको अप्लाई करते हुए हम साइन चेंज कर लेंगे। तो बेटा हमने क्या किया, 15 ओवर 2x माइनस 3y एज इट इज हमने लिखा, और साथ जो है माइनस जो है उसको जब कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमने प्लस लगा लिया, बाकी 4 एज इट इज आ गया। और ये माइनस माइनस जो प्लस 2x हुआ है, 2x को हमने अरेंजमेंट दी तो ये पहले लिखा, और जो माइनस का हुआ है ये आपने बाद में लिख लिया, तो इनकी अरेंजमेंट जो है वो सही होगी। अब हमारे पास 2x माइनस 3y है नीचे डिनोमिनेटर में, और 4 के नीचे भी 2x माइनस 3y है डिनोमिनेटर में। तो हमने क्या किया, इनका एलसीएम लिया, वो आया 2x माइनस 3y। जब हमने यहाँ पे 2x माइनस 3y से 2x माइनस 3y को डिवाइड किया, यू कैन अंडरस्टैंड दैट हमारे पास जो रिमेनिंग में आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो 1 को हमने जो न्यूमरेटर है 15 उससे मल्टीप्लाई किया, तो 15 1 जार 15 आ जाएगा। इसी तरह 2x माइनस 3y से अगेन 2x माइनस 3y जो एलसीएम है हमारे पास वो खत्म हो जाएगा, और हमारे पास जो 4 है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह 15 प्लस 4 जो है वो हमारे पास 19 आ जाएगा। तो इस तरह डिनोमिनेटर में 2x माइनस 3y एज इट इज हमारे पास मौजूद रहेगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 19 ओवर 2x माइनस 3y, ये हमारा आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है, अब उस पर हम बात करते हैं, वो है 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x। तो यहां पे बेटा देखा हमने हमारी जो अरेंजमेंट है रियल नंबर की और वेरिएबल की वो सेम है, वो सिमिलर है, उसमें कोई चेंज नहीं है, जस्ट साइन का चेंज है। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस 2x 1 प्लस 2x का एलसीएम लेंगे, जो कि हमारे पास 1 माइनस 2x इंटू 1 प्लस 2x आएगा। अब हमने क्या करना है कि 1 माइनस 2x के साथ हमने इस दोनों जो डिनोमिनेटर में एलसीएम दिया हुआ उसको डिवाइड करेंगे। तो 1 माइनस 2x से 1 माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 2x बचेगा, जो कि 1 प्लस 2x के साथ ऊपर जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 1 प्लस 2x से अगेन जो 1 प्लस 2x कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 2x बच जाएगा, जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 2x से, तो हम यहां पे लिख लेंगे। अब 1 प्लस 2x को 1 प्लस 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1 माइनस 2x को 1 माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी 1 प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4x2 माइनस, जब हमने इन दोनों को किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी 1 माइनस 2x प्लस का 4x2। अब जब बेटा हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हमारे पास डिनोमिनेटर में तो चूंकि हमारे पास ये वैल्यूज हैं 1 1 जार 1 आ जाएगा, और इसी तरह माइनस प्लस माइनस 2 2 जार 4x2 आ जाएगा। हमारे पास 4x2 से माइनस का 4x2 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 4x और 4x जो है हमारे पास 8x बचेगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4x2, और यही आपका बेटा आंसर होगा। इसी तरह हमारे पास 4 पार्ट है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का, उस पर हम बात करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको इस क्वेश्चन की समझ नहीं आती, और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरी जो मेजर कोशिश होती है या मैं फोकस करता हूं वो उन क्वेश्चंस को फोकस करता हूं जो पेपर का हिस्सा होते हैं हमारे एनुअल एग्जाम में, वो वाले क्वेश्चन अक्सर आते हैं। यहां पे हमारे पास अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है x ओवर x माइनस वाई माइनस वाई ओवर x प्लस वाई माइनस 2xy डिवाइडेड बाय x2 माइनस y2। तो यहां पे आपने देखा कि हमारे पास जो सिमिलर टर्म्स हैं वो है x माइनस वाई डिनोमिनेटर के अंदर, और दूसरी है x प्लस वाई। आपने सबसे पहले बेटा इसको सॉर्ट आउट नहीं करना, इन दोनों का आपने एलसीएम ले लेना है, यानी x माइनस वाई x प्लस वाई का, तो वो आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में किया। इसी तरह इस क्वेश्चन के अंदर भी आपके पास जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है x माइनस वाई, उसके साथ x माइनस वाई जो है वो तो खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पीछे आपके पास x प्लस वाई है जिसको आप x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस वाई। इसी तरह फिर x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस वाई को आप मल्टीप्लाई कर देंगे y के साथ। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 2 आ जाएगा, और x को y से किया तो x y आ जाएगा। फिर आपने माइनस y को इन दोनों के साथ करना है, तो ये माइनस का x y और माइनस माइनस प्लस का y स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पे बेटा देखिए कि प्लस एक्स वाई से माइनस एक्स वाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास x2 प्लस y2 बचेगा। आप यहां पे देख सकते हैं x2 प्लस y2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस y2, और बाकी जो आपकी वैल्यू है वो एज इट इज आ रही है माइनस 2xy डिवाइडेड बाय x2 माइनस y2। अब आप क्या करेंगे कि आपके पास x2 माइनस y2 जो है वो भी इधर डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, और दूसरी तरफ x2 माइनस y2 डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। अब ये जो टर्म्स है ये सिमिलर टर्म्स हैं, इनका आपने एलसीएम ले लेना है, तो आपके पास ये एलसीएम x2 माइनस y2 आ जाएगा।
अब आपने क्या करना है कि आपके पास पहले x2 माइनस y2 था, उसके साथ आपने डिवाइड किया तो आपके पास ऊपर वाली जो नीचे वाली वैल्यू x2 माइनस y2 वो कैंसिल होगी, आपका एज इट इज x2 प्लस y2 जो है वो आपने यहाँ पे पुट कर दिया। इसी तरह से माइनस वाला जो आपके पास था वो था 2xy, वो भी एज इट इज आप पुट कर देंगे क्योंकि उसके नीचे भी डिनोमिनेटर जो दिया हुआ है वो x2 माइनस y2 है, जो कि रिपेल कर देगा, कैंसिल कर देगा x2 माइनस y2 को। तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो भी x2 प्लस y2 माइनस 2xy। अगर हम इसको बेटा क्लोज करते हैं तो हमारा ये क्या है, ये स्क्वायर है किसका, x माइनस y का। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ये जब होल का स्क्वायर होता है बेटा तो हमने क्या करना होता है, दोनों वैल्यूज अगर साइन दरमियान में माइनस का है तो आपने उनको माइनस में लिखना होता है, अगर आपका साइन जो है वो पॉजिटिव का है तो आपने दोनों को पॉजिटिव लिखना है। तो यहाँ पे होल के स्क्वायर में माइनस का साइन था तो हमने क्या किया, हमने माइनस लिखा x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और नीचे वाली वैल्यू जो है, अब यहाँ पे सेपरेट स्क्वायर दिए हुए हैं, x का स्क्वायर अलग है माइनस y का स्क्वायर अलग है, तो यहाँ पे एक बार x प्लस वाई लिखेंगे और एक बार हम x माइनस वाई लिखेंगे और इसी तरह से यहाँ x माइनस वाई से x माइनस वाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई बचेगा जो कि आपका बेटा आंसर है। तो आज आप लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 जो है चैप्टर 4 की, उसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो मैंने आपको करवाया। उम्मीद करता हूं कि मेरे आज के इस मैथ के लेक्चर की आपको सही तरह से समझ आ गई होगी। ऐसे बहुत सारे मैथ्स के ऊपर लेक्चर्स को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो मिलती रहें।